और इसी चीज को देखते हुए 25 साल के प्लान को हमने कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आप लोगों ने पास्ट में भी मीटिंग्स में कई बार हमसे सुना होगा कि इट इज नॉट इजी कि हम 25 साल के सिस्टम को छेड़े। इट इज लाइक कुतुब मीनार दिल्ली में खड़ा है, जाओ बीच में से एक ईंट निकाल दो। नए पर्सन को कि स्मार्ट वैल्यू में, नए बिजनेस प्लान में कैसे इनकम आती है, तो शायद मैं इस तरह से भी बोलना प्रेफर करूंगा कि स्मार्ट वैल्यू में आप लेफ्ट और राइट चलाएंगे तो इनकम आएगा। आप दोनों साइड चलाएंगे तो भी इनकम आएगा, एक साइड चलाएंगे तो भी इनकम आएगा, और अगर दोनों में से कोई भी साइड नहीं चलाएंगे तो भी इनकम कमा सकते हैं। गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं सुरजीत अधिकारी आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज आज हमारे इस प्रोग्राम में ऐसा शख्स जो कि इस बिजनेस का बोल सकते हैं, जैसे एक घर बिना पिलर के कभी बन नहीं पाता, चाहे कितना भी ऊंचा बिल्डिंग हो उसके लिए एक सही मजबूत पिलर की जरूरत है। वैसे ही जो स्पीकर आज हमारे बीच में आने वाले हैं वो स्मार्ट वैल्यू का एक पिलर है। जैसे एक टीम बिना लीडरशिप के बन नहीं सकता। एक लीडर का एक लीडर का विजन, एक लीडर का मेहनत, एक लीडर का हार्डवर्क, इस छोटे छोटे स्टेप एकदम आज से 10 साल पहले लिया गया या तो 15 साल पहले लिया गया, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप की वजह से एक बड़ा सा टीम बनते। ठीक उसी तरह स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट टीम में भी ऐसा कुछ लोग हैं जिनके स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन से धीरे धीरे ये कंपनी एक जगह में पहुंचा है। विदाउट देयर डेडिकेशन, विदाउट देयर हार्डवर्क, आज स्मार्ट वैल्यू कंपनी भी जिस जगह पे पहुंचा है, ऐसे कंपनी भी इस जगह में पहुंचना मुश्किल ही होता अगर ये पिलर अगर हमारे साथ नहीं रहते, ऐसे लोग अगर हमारे साथ नहीं रहते। तो आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, हम उनको बुलाएंगे, लेकिन लेट ना करते हुए मैं वेलकम कर लेना चाहूंगा हमारे स्मार्ट वैल्यू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी। जब भी बातचीत करते कभी नहीं लगता है कि वो कंपनी के और से कोई बोल रहा है, हमें हर बार लगता है कि हमारा ही कोई अपना जो कि कंपनी की मैनेजमेंट में है, जो हमारा होकर बात करते हैं, हमारे लिए बात करते हैं, हमारे जरूरत का बात करते हैं, हमारे नीड को समझते हैं। ऐसे बहुत कम कंपनी में ऐसे लोग हैं, बहुत कंपनी में ऐसे लोग बेसिकली है ही नहीं, जो एसोसिएट को प्रायोरिटी देते हुए, एसोसिएट की भाव को, एसोसिएट की प्रॉब्लम्स को सोचते हुए डायरेक्ट बातचीत करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातचीत करते हैं। हम लोग बहुत लकी है, ऐसे एक पर्सन आज हमारे बीच में है। हमारे नया बिजनेस प्लान लॉन्च हो चुका है, हम सभी को पता है। तो उनके लिए भी कई सारे अपडेट हुआ है नए बिजनेस प्लान में, कई सारे नए नए छोटे छोटे चेंजेस आया है, और मुझे लगता है ये चेंजेस आता रहेगा। ये एंड्रॉइड की तरह है। एंड्रॉइड जब लॉन्च हुआ था उसके बाद अपग्रेड होते 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 आज एक जगह में पहुंचा। एक मोबाइल की तरह है, आईफोन की तरह है। आईफोन जैसे अपडेट होते होते आईफोन 17 में आके पहुंचा। हमारा प्लान भी मुझे पता है कि जो प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है, धीरे धीरे वो अपडेट होते होते एक ऐसा अपडेट की जगह में पहुंच जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है दुनिया की कोई कंपनी हम लोगों को और बीट कर पाएगा। सो चलिए आइए, नए अपडेट के साथ क्या क्या वो अपडेट्स है, क्या क्या चीजें हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हेल्प वेलकम, अपने अपने जगह पे खड़े रह के या तो बैठ के तालियों के साथ स्वागत करें नॉन अदर देन मिस्टर गौरव सिंह। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। अभी अभी अधिकारी सर ने बहुत सारी बातें बोली। शायद मैं अपने आप को इतना भी नहीं मानता कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों के लायक अपने आप को समझूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई अ, इस कंपनी का पिलर है तो वो हमारे लीडर्स हैं, वो हमारे हमारे हर एक एसोसिएट हैं जिन्होंने मिलके इस कंपनी को खड़ा किया है। मैं 2007 में आया था स्मार्ट वैल्यू में। जी बिल्कुल, हर एसोसिएट की तरह हर एम्प्लॉय भी मेहनत करता है और कंपनी को आगे ले जाने के लिए अपने एफर्ट्स देता है। बट जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जब ये कंपनी बनी थी, कोई भी कंपनी अगर बनती है तो इनिशियल फेज में दिखाने के लिए, बताने के लिए अचीवमेंट्स को ज्यादा नहीं होते, और जब अचीवमेंट्स ना ना हो, ऐसे में कोई अगर आके कहे ऐसे में कोई अगर आके कहे कि अचीवमेंट नहीं है, हम तो भी ट्रस्ट करेंगे और हम तब भी कंपनी को आगे ले जाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे और अचीवमेंट्स तैयार करेंगे। ये स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स हैं,
ये आप सबके एफर्ट्स है कि आपने कंपनी को उस समय ट्रस्ट किया जब शायद कंपनी के पास दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। आज जब हम मीटिंग करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास 26 ऑफिसेज हैं, हमारे पास वेयर हाउसेस हैं, हमारे पास स्मार्ट डायरेक्ट की वेबसाइट है, हमारे पास इतने सारे अवार्ड है, रिवॉर्ड है, 200-250 लीमार्ट है, हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमारे पास ये 150 प्रोडक्ट्स हैं। आज हम ये बात करते हैं क्योंकि आज इतने लोगों ने गाड़ियां ली हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ियां लोगों के पास में है, 5-5, 10-10 करोड़ के घर लोगों के पास में है। बट एक समय था, जब सन 2000 की और 2001 उस पीरियड के आसपास की बात करें तो एक समय था जब ये कुछ भी नहीं था। बट उस समय जो ट्रस्ट हमारे लीडर्स ने किया और विश्वास दिलाया कंपनी को कि हम अचीवमेंट नहीं है फिर भी बिजनेस करेंगे और ऐसा करेंगे कि अगली जनरेशन बड़ी बड़ी चीजें दिखा पाएगी मार्केट में। तो अगर कोई पिलर है स्मार्ट वैल्यू का तो वो हमारे सभी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो इस टीम से हो या किसी भी टीम से आते हैं, बंगाल में रहते हो या बिहार में रहते हो या यूपी में या दिल्ली में। ये उन सभी सीनियर लीडर्स के ट्रस्ट है, एफर्ट है कि स्मार्ट वैल्यू यहां तक पहुंचा है। तो अगर सही मायने में किसी को हम पिलर बोल सकते हैं तो वो हमारे सीनियर लीडर्स हैं। और हमारे हर एक एसोसिएट जो इतने ऑप्शंस होने के बाद भी स्मार्ट वैल्यू पे ट्रस्ट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम कोई इकलौती कंपनी नहीं है, हमसे पहले भी कंपनियां थी, हमारे बाद भी कंपनियां हैं, हर रोज कंपनियां खुलती हैं। बट जो विश्वास और जो ट्रस्ट के साथ में हमारा हर एक एसोसिएट हमसे जुड़ा हुआ है, ये सोचकर कि स्मार्ट वैल्यू ने इतनों को बनाया है तो मुझे भी बनाएगा, ये विश्वास हमें बड़ा बनाता है। ये विश्वास कंपनी को भी मोटिवेट करता है कि हम कुछ बड़ी चीजें करें और कंपनी को आगे लेके जाए। सच बताएं तो अभी सर ने जैसे बोला कि कनेक्ट होके काम करता हूं, ये एक दिन में नहीं आता है। मुझे इस कंपनी में 18 ईयर्स हो गए, इट्स बिन 18 ईयर्स। और स्मार्ट वैल्यू में ना अब वो समय, मेरे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो हम ये सोचते ही नहीं है कि हम कितना कमाते हैं या हमारे को पर्सनल फ्यूचर क्या है। अब ऐसा लगता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा ना तो कंपनी से जुड़े हर एसोसिएट का, हर एम्प्लॉय का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। इस सोच के साथ में जब हम काम करते हैं, सर्विस देने की अपनी अपने बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, आपके लिए नया लाने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम मार्केट में अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर रख सके और हमसे जुड़ा हर आदमी अर्निंग कर सके। एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू अर्न। बहुत कम लोग होंगे जो समाज सेवा करने आए होंगे, मैक्सिमम लोग जो स्मार्ट वैल्यू में आते हैं एक ड्रीम लेके आते हैं, घर बड़ा होगा, गाड़ी बड़ी होगी, फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएंगे, पिछली जनरेशन्स में क्या हुआ पता नहीं, अगली जनरेशन्स को अच्छा कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों को सोच के जब एक इंसान आता है तो ये हमारी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके ड्रीम्स को मरने ना दे, उसके ड्रीम्स को हम पूरा करें। और इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात शिद्दत के साथ में काम करते हैं कि कोई भी ऐसा ना रहे जो अपने ड्रीम्स को पाने में पीछे छूट जाए। अनटिल एंड अनलेस सामने वाला, अगर खुद देखिए, हर प्रोफेशन में स्ट्रगल होता है, हर प्रोफेशन में स्ट्रगल है, बिजनेस करेंगे तो स्ट्रगल है। आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे या देखा होगा, शार्क टैंक इंडिया एक एक शो आता है टीवी पे, उस पे भी है, ओटीटी पे भी है। तो इतने सारे बिजनेस आते हैं, इतने सारे जो उसमें एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, सारे बड़े नहीं बन पाते, सारे बड़े नहीं बन पाते। तो हमारे यहाँ तो रोज कोई ना कोई स्टार्टअप खुल रहा है, बट फिर भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने ब्रांड को बहुत बड़ा बना लेते हैं। एक ब्रांड आया था शार्क टैंक पे, स्निच नाम से, स्निच कपड़ों का ब्रांड था। सोचिए, इमेजिन करिए, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, इतने बड़े बड़े जाइंट्स इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, फिर भी उस इंसान ने 300 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। करेक्ट। तो बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छी कंपनी या सिर्फ एक अच्छा प्लान इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बिजनेस को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो हर एक नया पर्सन जब कंपनी में आता है उसको
इनिशियल फेज में स्ट्रगल करना पड़ता है, एकदम से कुछ नहीं मिल जाता है। और वो जो फेस होता है, उस फेस में काम, कंपोस्ट, बिलीव, ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ये सब चीजें कुछ समय तक संभाल के रख पाए और अपने आप को पैनिक ना होने दे, अपनी नर्व्स को काम करके रखे, तो फिर अच्छे दिन जरूर आते हैं। हर प्रोफेशन में, हम स्कूल में जाते हैं, बच्चे बच्चे को शुरुआत में तो एबीसीडी भी नहीं आता है, बट सीखता है ना, फिर वहां से इंग्लिश सीखता है, और उसके बाद वो इतना फ्लुएंट, फिर वो एक्सेंट सीखता है, फिर वो मल्टीपल एक्सेंट सीखता है। तो ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एबीसीडी, बट वो एबीसीडी में बहुत स्ट्रगल होता है शुरुआत में। मेरे घर में भी बच्ची है, उसको भी मैं रोज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ई। तो ये स्ट्रगल है जो एक बच्चा कर रहा है। हर लेवल पे हम कोई ना कोई स्ट्रगल करते हैं, बट जब हम अपने आप को थोड़ा काम रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, बिलीव रखते हैं अपने सिस्टम पे, अपने लीडर पे, अपनी कंपनी पे, तो फिर वो दिन भी जरूर आता है जब हम सक्सेस के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और ग्रोथ एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर आ, अगर आदमी का इंटेंट सही है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। आपकी टीम महाराष्ट्र की टीम है, चाहे इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी मुझे काफी सारे हमारी टीम दिखाई दे रही है, और भी हो सकता है अलग स्टेट्स के रहे होंगे। तो जब आप लोग कंपनी पे इतना भरोसा दिखाते हैं तो अच्छा लगता है कि मतलब जो भी मेहनत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, या जो कुछ भी आप, हम और हमारे सभी लीडर्स मिलकर प्लान कर रहे हैं, वो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और इसी चीज को देखते हुए 25 साल के प्लान को हमने कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आप लोगों ने पास्ट में भी मीटिंग्स में कई बार हमसे सुना होगा कि इट इज नॉट इजी कि हम 25 साल के सिस्टम को छेड़े। इट इज लाइक कुतुब मीनार दिल्ली में खड़ा है, जाओ बीच में से एक ईंट निकाल दो। अगर बीच में से ईंट निकालेंगे तो उससे वो पूरा कुतुब मीनार गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हमने हिम्मत करके, विद ऑल द कॉन्फिडेंस फ्रॉम आवर सीनियर लीडर्स, मार्केट से जो कॉन्फिडेंस मिला, हमने वो ईंट हटाई, निकाली, और उसके बाद उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करी। 25 साल पहले जब स्मार्ट वैल्यू का प्लान मार्केट में आया था, तो शायद वो सबसे बेस्ट था। जो मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, जब जो हमने न्यू प्लान लॉन्च का जो वीडियो लॉन्च हमने बनाया बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि 25 साल पहले जब हम आए थे मार्केट में, तो शायद हमसे हमारा जैसा कोई नहीं था। लोग मंथली पे आउट्स पे काम करते थे, हम वीकली पे आउट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया हमने। लोग अ, इतने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और इतने क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दे पाते थे, हमने वो भी देना स्टार्ट करा। एजुकेशन किसी के पास नहीं था, हमने वो भी देना स्टार्ट करा। करेक्ट। तो ये सब चीजें उस टाइम के लिए नहीं थी। फिर क्या होता है, कोई भी एक चीज मार्केट में आ जाती है तो धीरे धीरे लोग उसको कॉपी कर ही लेते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाइए, कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, एक कुछ टाइम तक तो एक प्रोडक्ट नीश रह सकता है, लेकिन वो नीश कॉपी हो जाता है। करेक्ट। तो जब कॉपी हो जाता है तो फिर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। फिर एक समय आया जब परफॉर्मेंस इंसेंटिव को इंट्रोड्यूस किया गया। उस परफॉर्मेंस इंसेंटिव से बहुतों को बहुत फायदा हुआ। लोगों ने एक साथ पैसा लिया, गाड़ी खरीद पाए, घर खरीद पाए, बड़े घर बना पाए, क्योंकि एक बार ज्यादा पैसा दिखाई देता है। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद जब से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करा, इजी करा, गाइडलाइंस आई, तब से मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ने एंटर करना स्टार्ट करा, या बहुत सारी कंपनीज खुलनी स्टार्ट हुई डायरेक्ट सेलिंग पे। जो एक ट्रस्ट की लोगों को हमेशा कमी रहती थी, वो ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। और उसके बाद रोज नई कंपनियां खुलती हैं, रोज नई कंपनियां बंद होती हैं, तो कंपटीशन मार्केट में और बढ़ गया। और ये बात फैक्ट है कि जब भी कोई मार्केट में आता है तो कुछ कंपनीज को स्टडी करता है कि किसका क्या चल रहा है, जो जो सक्सेसफुल कंपनीज है उन कंपनीज में क्या ऐसा चल रहा है, और फिर उससे बेटर देने की कोशिश करता है। चाहे वो लंबे समय तक चल पाए या ना चल पाए, बट वो बेटर देने की कोशिश करता है। एक तरह का लालच देने की कोशिश करता है, ताकि वो उन कंपनीज को डाउन ये दिखा सके कि हाँ, इस कंपनी से हमारा, स्मार्ट वैल्यू से हमारा बेटर है, या और भी जो कंपनीज है उनसे हमारा प्लान बेटर है। अगर वो नहीं करेगा तो कोई उसके पास क्यों जाएगा। इसी तरह से करते करते
हर कुछ साल के बाद एक मॉडिफिकेशन का समय आता है, और शायद 2025 वो साल है जब स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। 25 साल का इवेंट भी इसी साल हुआ जो हमने विटनेस करा दिल्ली में, और उसके बाद इतना बड़ा बदलाव। क्या दिक्कतें थी हमारे दिक्कतें तो नहीं बोलूंगा, बट क्या चीजें आउटडेटेड हो गई थी हमारे करंट प्लान में, जो ओल्ड प्लान हमारा चल रहा था, कि इनिशियल लेवल पे एक एसोसिएट बिजनेस में आता है, अपने 100 माइल्स लेने होते हैं। उसके बाद लेफ्ट और राइट का क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता था, जो हमने 25 साल के इवेंट में रिमूव किया। उसके बाद कमीशन कमाने के लिए मिनिमम 300 माइल्स करना पड़ता है। तो ये एक, और पहला 300 का माइल्स का कमीशन कमाया, दूसरा 300 का कमाया, तीसरा 300 का कमाया, उसके बाद सीधा 900, जो हमने थोड़ा सा ईज करके 600 लेके गए। बट आई थिंक लोगों के लिए वो भी टफ होने लगा ड्यू टू द कंपटीशन इन द मार्केट। तो प्लानिंग तो बहुत समय से चल रही थी, सोच में तो बहुत पहले से था, बट आई थिंक यही वो साल था जिस साल हमने इंप्लीमेंट करने का प्लान किया और हमारे नए बिजनेस प्लान को मार्केट में उतारा। तो कहाँ 300 माइल्स करके आदमी अपना पहला कमीशन कमा सकता था, और कहाँ नए प्लान में मात्र 40 वैल्यू पॉइंट, यानी कि 40 माइल्स करके वो अपना पहला कमीशन कमा सकता है, 20 लेफ्ट 20 राइट। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो कहाँ 300 माइल्स मिनिमम क्राइटेरिया था, और कहाँ उसको हम पहला कमीशन अर्न करने के लिए सीधा 40 पे ले आए, 2020। बहुत सारे हमने इसमें चेंजेस करे जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं, जो एक एसोसिएट को बिजनेस में जल्दी अर्निंग करने के लिए जल्दी अर्निंग कर पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो बिजनेस में आ तो जाते थे, लेकिन कुछ समय तक उनकी इनकम ना आने की वजह से उनका इनकम पार्ट पे ट्रस्ट खत्म हो जाता था, और वो ट्रस्ट खत्म होने के बाद वो बिजनेस को क्विट कर जाते थे। उनको लगता था कि हम नहीं कमा पाएंगे। बट अगर एक एसोसिएट आज आता है और वो अपने आने के 15 दिन के अंदर में एक इनकम कर लेता है, तो शायद उसके जाने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारा जो रिटेंशन है, लोगों के रुकने का जो एट्रीशन रेट जो है, वो शायद हम कम कर पाएंगे। हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, ये भी सच्चाई है। हर आदमी के हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग के लिए बना नहीं है। करेक्ट। तो जो नहीं बना है, जिसको लगता है कि अरे नहीं, ये इंडस्ट्री में चाहे कितना भी अच्छा हो हमें नहीं जाना है, तो वो कभी नहीं करेगा। तो कुछ लोग हमेशा आना जाना लगा रहेगा, पर ज्यादातर लोग बिजनेस में रुकेंगे, टिकेंगे, कमाएंगे। और जो पहले बहुत सारे लोग निकल जाते थे, वो लोग अब नहीं निकलेंगे, और आप सबकी टीम की स्ट्रेंथ पहले के कंपैरेटिवली बड़ी होती चली जाएगी। और जब टीम में ज्यादा लोग होते हैं, टीम की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो छोटे छोटे एफर्ट्स भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। आज मेरी टीम में अगर 1,000 लोग हैं और मुझे हर वीक 10-10 माइल्स का भी कंट्रीब्यूशन आता है, तो मुझे शायद 10,000 माइल्स का कंट्रीब्यूशन आएगा इन अ वीक। करेक्ट। तो टीम जब बड़ी होती है तो छोटे एफर्ट्स भी बड़े दिखते हैं। 1 रुपए की एक टॉफी, जो पल्स एक टॉफी आती है, आप सबने कभी ना कभी इसको टेस्ट किया होगा। लॉन्चिंग के 8 महीने के अंदर 100 करोड़ का ब्रांड बना लिया था उस एक टॉफी ने। 8 महीने के अंदर 100 करोड़, क्यों? 1 रुपए की ही तो थी, लेकिन पूरे इंडिया में हर जगह बिकी, रीचेबिलिटी बड़ी थी उसकी। तो 1 रुपए की उस टॉफी ने भी 100 करोड़ का ब्रांड बना लिया था इनिशियल 8 मंथ्स में। तो जब आपकी टीम में ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज्यादा रिजल्ट आएंगे, तो आप भी जो भी सोच के आए हैं कि ये हमारा लेवल होना चाहिए, शायद उससे भी बड़े लेवल्स ले पाएंगे। करेक्ट। तो ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाएगा, ये पॉसिबल हो पाएगा हमारे नए बिजनेस प्लान के इंट्रोडक्शन से। मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको इस प्लान की कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा देता हूं। बट देन आफ्टर 25 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ एम्पावरिंग लाइव्स, 25 शानदार साल बिताने के बाद, लोगों की लाइफ को एम्पावर करने के बाद, अब एक समय ऐसा आया जब कंपनी ने एक बहुत ही जाइंट लीप लेने का डिसाइड किया कि इसके आगे 25 साल तो हो गए, अब नेक्स्ट 25-50 साल के लिए और क्या, तो एटलीस्ट 25 साल तो सिक्योर करें। इंप्रूवमेंट्स, जैसे अधिकारी सर ने भी शुरुआत में कहा कि हमारा नया प्लान शुरू हुआ है। अभी
इसमें काफी सारी चीजें चलती रहेंगी, आपके सजेशंस आते रहेंगे, हम उस पर काम करते रहेंगे। इट इज लाइक iOS अपडेट। एप्पल में जब भी कोई नया अपडेट आता है ना, या जब भी कोई नया फोन आता है, तो वो परफेक्ट नहीं होता है। मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, कभी भी परफेक्ट नहीं आता है। देन जैसे अभी रिसेंटली जिनके पास एप्पल है, एक अपडेट आया है iOS 26। वो परफेक्ट नहीं है। अब आएगा iOS 26.1, उसके बाद आएगा iOS 26.2। तो हर अपडेट के साथ में वो अपने बग्स को फिक्स करते चले जाते हैं। तो सेम थिंग हमारे साथ होगा। हमने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है। ये प्लान में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश लगातार बनी रहेगी, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने तक ये एक इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा कंपनी के लिए कि हम फीडबैक्स लें, उसको चेक करें कहाँ क्या कमी है, उसको दूर करें, और अपने आप को स्मार्ट वैल्यू 2.0 हम बोल रहे हैं, तो 2.1, 2.2, 2.3 करके हम इसको फिक्स करते रहे हमारे बग्स को। एंड आफ्टर 6 मंथ्स स्मार्ट वैल्यू प्लान शुड बी दी परफेक्ट वन। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है, बट आई एम श्योर कि क्वेश्चन, क्वेरीज, इंप्रूवमेंट, सजेशंस, ये सब आता रहेगा। तो हमने 25 सालों के बाद में एक हम प्राउडली इस चीज को लॉन्च करते हैं, हमारा नया बिजनेस प्लान, विच इज अ बोल्ड स्टेप इनटू द फ्यूचर, बिल्ड ऑन 25 years ऑफ ट्रस्ट एंड इनोवेशन। हमारा नया बिजनेस प्लान तो आ रहा है, लेकिन किस कंपनी का आ रहा है जो ऑलरेडी मार्केट में 25 years बिता चुकी है। तो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप हम लेने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, 25 साल के ट्रस्ट और इनोवेशन के साथ में। हमारे नया प्लान बिगर है, फास्टर है, ज्यादा रिवॉर्डिंग है। इसके कुछ फीचर्स, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है लिवरेज 25 years ऑफ लीगेसी विद रिजर्व माइल्स कैरी फॉरवर्ड। देखिए, आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी इन द एंटायर इंडिया, आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, बट इंडिया में शायद हम अकेली कंपनी है जो 100% रिजर्व कैरी फॉरवर्ड देके काम करते हैं। ठीक है, या कोई कह लीजिए कोई फ्लश आउट नहीं है हमारे सिस्टम में। और ये हमारे हर एसोसिएट की धरोहर है, जिसको हम ये मानते हैं कि प्लान चाहे पुराने से नए में जाए, मे बी आप अगले 25 साल बाद फिर हम एक बदला बड़ा चेंज लेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो आपकी धरोहर है वो आपकी धरोहर ही रहेगी, और जो रिजर्व होता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपका सेविंग है। तो स्मार्ट वैल्यू अपने नए बिजनेस प्लान में एक चीज सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता है कि हमारे जितने भी एसोसिएट है जिनका 100 जिनका रिजर्व है, वो पुराने प्लान से नए प्लान में माइग्रेट होते समय 100% आपका रिजर्व कैरी फॉरवर्ड होगा। इनिशियल फेजेस में जब डिस्कशन चल रहा था, थैंक्स टू ऑल द सीनियर लीडर्स, इनिशियल फेजेस में जब ये डिस्कशन चल रहा था, देन हमारा एक थॉट था कि कुछ कैलिब्रेशंस किए जाए, मतलब कुछ माइल्स का एडजस्टमेंट किया जाए। वो भी जरूरी था। बट देन हैविंग मल्टीपल मीटिंग्स, डिस्कशंस, आइडियाज, सजेशन, सब कुछ आए, एंड देन इट इज बीन डिसाइडेड फाइनली कि स्मार्ट वैल्यू अपने जितने भी एसोसिएट का जो भी रिजर्व है, वो पुराने प्लान से नए प्लान में स्विच करते समय रिजर्व पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये हमारा पहला इस प्लान का जो एक फीचर कह लीजिए या एक अनाउंसमेंट कह लीजिए जो हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नया प्लान है, इट इज 1:1 पेयरिंग पे आउट, विच इज सेटिंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हाई। यस, मार्केट में पहले से 1:1 के प्लान अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, बट इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूनिक है, जो नहीं है। तो अब हमारा प्लान 2:1 अभी जो चलता था उसके अंदर 1:1 ऑलरेडी था, लेकिन अब 1:1 पेयरिंग पे आउट्स पे हमारा जो है प्लान काम करेगा। लेफ्ट में अच्छा, दो वर्ड्स को मैं बता देता हूं। 25 सालों से हम एक वर्ड सुनते आ रहे थे, माइल्स माइल्स माइल्स। माइल्स हमारे जबान पे चढ़ा हुआ है, बट अब हम माइल्स को एक नया नाम दिया है हमने, विच इज वैल्यू पॉइंट। इसकी भी एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूं। हम डिस्कस कर रहे थे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब क्या नाम दिया जाए, हमारे इस नए टर्मिनोलॉजी क्या दी जाए। तो पहले हमने सोचा कि स्मार्ट वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और पहला नाम आया स्मार्ट पॉइंट। बट देन
स्मार्ट पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म बनेगा एसपी। और एसपी ऑलरेडी कुछ कंपनियां मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं जिनका एसपी पे काम चलता है, तो हम कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहते थे। देन हमारा एक और नेक्स्ट थॉट आया कि स्मार्ट वैल्यू का सेकंड नेम है वैल्यू, तो स्मार्ट पॉइंट की जगह हम वैल्यू पॉइंट भी कर सकते हैं, जो कि शायद अभी तक मार्केट में ये नाम नहीं है कहीं भी। तो इस तरह से हमारा नाम डिसाइड हुआ कि हम वैल्यू पॉइंट करेंगे, तो माइल्स विल बी ओवर, नाउ इट विल बी ओनली वैल्यू पॉइंट। ठीक है। उसके बाद हम बात करते थे स्टेप्स में, एक स्टेप की इनकम, दो स्टेप की इनकम, तीन स्टेप की इनकम, चार स्टेप की इनकम। स्टेप अब हो जाएगा खत्म, या हो गया है खत्म लॉन्चिंग के बाद। नाउ इट विल बी पेयर्स, पेयर। ठीक है। कितने पेयर्स में काम हुआ, कितने पेयर का इनकम आया, कितने पेयर पे लेवल बना, ये सब चीजों पे बात होगी। तो माइल्स वर्ड खत्म, उसकी जगह आया है वैल्यू पॉइंट। स्टेप वर्ड खत्म, उसकी जगह आया है पेयर्स। तो अब मैं जो बात करूंगा वो पेयर पेयर में बात करूंगा, तो वो पेयर मतलब स्टेप, वैल्यू पॉइंट मतलब माइल्स। तो 1:1 पेयरिंग पे आउट है। आप लेफ्ट में 50 माइल्स दीजिए, राइट में 50 माइल्स दीजिए, लेफ्ट में 30 दीजिए, राइट में 30 दीजिए, आपका कमीशन आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। देन बूस्ट योर पे आउट्स विद मल्टीफोल्ड वीकली इंसेंटिव्स। हमने वीकली इंसेंटिव्स को इंप्रूव किया है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि अभी तक क्या होता था कि हमारा अ, एक पर्सन आया, उसने अपना 100 माइल्स लगाया। वो एक बेंचमार्क था कि उसको अपने 100 माइल्स कंप्लीट करने ही है, चाहे वो एक बार में करे या 100 बार में करे। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अब हमारे नए बिजनेस प्लान में 100 माइल्स, 100 माइल्स करने के पीछे कारण क्या होता था, ताकि आपके सारे बेनिफिट्स को अनलॉक करा जा सके। भाई जब तक आप 100 माइल्स सेल्फ नहीं करेंगे या कॉम्बो नहीं लेंगे या रिटेल नहीं करेंगे, तब तक आप कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन नए बिजनेस प्लान में आपके 100 माइल के क्राइटेरिया को हमने करा है 50 वैल्यू पॉइंट। 50 वैल्यू पॉइंट यानी कि आपके सारे बेनिफिट्स 50 वैल्यू पॉइंट का बिजनेस करके ही अनलॉक हो जाएंगे सेल्फ। तो 100 करने की जरूरत नहीं है। 50 वैल्यू पॉइंट विल बी इक्वलेंट टू लेट्स से 10,000 रुपीज। 9,999 रुपीज का कॉम्बो हमने मार्केट में दिया है, विच इज 50 वैल्यू पॉइंट। तो जो आप पहले 13,000, 14,000 या 17,000 रुपए का कॉम्बो लेते थे और तब जाके आप कमीशन कमाने के लिए एलिजिबल होते थे, उसकी अब जरूरत नहीं है। आप 999 का कॉम्बो लीजिए, 50 वैल्यू पॉइंट कंप्लीट कीजिए, एंड यू वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल दी बेनिफिट्स फ्रॉम स्मार्ट वैल्यू। उसके बाद जब आप अपना 50 वीपी आपने कर लिया, तो क्या होता था, पहले क्या होता था, लेफ्ट में 100 दीजिए, राइट में 200 दीजिए, या लेफ्ट में 200 दीजिए, राइट में 100 दीजिए, लेफ्ट में 150 या राइट में 150। तब जाके आपका पहला कमीशन आता था कितने का, 1600 का। उसके ऊपर जो भी डिडक्शंस रहता था, बट आपका पहला कमीशन आता था 300 माइल्स पे। दोस्तों, नए बिजनेस प्लान में हमने जो किया है कि आपका 1:1 पेयरिंग है, और लेफ्ट में 50 वैल्यू पॉइंट का बिजनेस करते हैं और राइट में 50 वैल्यू पॉइंट का बिजनेस करते हैं, तो आपका कमीशन 1,000 रुपीज का आ जाएगा। मैं इसको और आसान शब्दों में समझाता हूं, तो इस स्लाइड पे आता हूं। लेट्स से मैं गौरव सिंह, मैंने आज स्मार्ट वैल्यू को एज आईबीए ज्वाइन किया। मैंने, मेरा पहला टास्क क्या है कि मुझे अपने 50 वीपी कंप्लीट करने हैं। मैंने अपने 50 वीपी कंप्लीट कर लिए, अब मुझे अर्निंग करनी है। तो अर्निंग करने के लिए मुझे, मेरे को दो साइड मिला, बिकॉज वी आर बाइनरी, सो वी हैव टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट। मैंने अपने लेफ्ट में 20 वीपी का बिजनेस किया, 20 वीपी से किसी को ज्वाइन कराया, और राइट में 20 वीपी से ज्वाइन कराया। तो मुझे 300 माइल्स का वेट जो करना पड़ता था, अब वो लेफ्ट 20 और राइट 20 जैसे ही होता है, 1:1 का पेयरिंग होता है, मुझे 400 रुपए का इंसेंटिव मेरे बैंक अकाउंट में कंपनी की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। So there is no need to wait for 300 miles, 600 miles, 900 miles. Only 20-20 VP। इसका कॉम्बो हमने आपको बना दिया है, दिखा, मैं अभी शो भी कर दूंगा। लेफ्ट में 20, राइट में 20, 400 रुपए का कमीशन आ गया। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम होगा। मैं सिर्फ एक बार ही 20-20 वीपी का कमीशन ले सकता हूं।
उसके बाद मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं लेफ्ट में 30 वीपी का बिजनेस करूं, राइट में 30 वीपी का बिजनेस करूं, और 600 रुपीज का कमीशन मुझे मिल जाएगा। यहां मेरा एक पेयर हो गया। एक पेयर मतलब 50 लेफ्ट 50 राइट हो गया। 1000 रुपए का मेरा 400 आया 20 20 वीपी पे, 600 आया 30 30 वीपी पे, 1000 रुपए की इनकम मेरी हो गई। और ये 30 30 वीपी भी मुझे सिर्फ एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। देन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या खुलती है? 50 वैल्यू पॉइंट लेफ्ट में, 50 वैल्यू पॉइंट राइट में, और मुझे आएगा 1000 रुपए। करेक्ट? तो 20 20 पे भी मेरे को कमीशन आएगा, 30 30 पे भी कमीशन आएगा, लेकिन 20 20 वंस इन लाइफ टाइम आएगा, 30 30 वंस इन लाइफ टाइम आएगा, 50 50 लाइफ टाइम आएगा। यानी कि पूरी जिंदगी जब जब लेफ्ट में 50 वीपी, राइट में 50 वीपी का पेयर बनेगा, आपको 1000 का इंसेंटिव रिलीज कर दिया जाएगा। आप 100 100 का भी कर सकते हैं, 200 200 का भी कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर, आपके ग्रो बिजनेस पे डिपेंड करता है। बट जो लाइफ टाइम का क्राइटेरिया मिनिमम है कमीशन अर्न करने का, इंसेंटिव अर्न करने का, दैट इज 50 वैल्यू पॉइंट लेफ्ट, 50 वैल्यू पॉइंट राइट, एंड यू वुड बी एलिजिबल टू गेट अ कमीशन ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है? यहां पर अब इसमें समझिए, जैसे एक पर्सन, वही बात है जो मैंने समझाया कि एक ए है, ए ने लेफ्ट में 20 किया, राइट में 20 किया, 400 रुपये आ गया। फिर दूसरी बार उसने लेफ्ट में 30 किया, राइट में 30 किया, 600 आ गया। उसके बाद लेफ्ट में 50 किया, राइट में 50 किया, 1000 आ गया। तो टोटल 100 100 वैल्यू पॉइंट पे, यानी कि लेफ्ट में 100 का बिजनेस दिया और राइट में 100 का बिजनेस दिया, तो मैंने कमाया 2000 रुपये। मेरा पहला कमीशन 100 100 की पेयरिंग पे आया 2000 रुपये का। और ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारा एक यूनिक जो कॉन्सेप्ट है अर्ली बर्ड, वो भी इसके अंदर जुड़ता है, जिस पे मैं अभी आऊंगा और आपसे डिस्कस करता हूं। बट एक अपॉर्चुनिटी देखिए कि जो मैं आपको कह रहा था कि एक एसोसिएट जो बिजनेस में आएगा वो क्यों आता है? अर्निंग करने के लिए आता है। उसको लगता है कि अगर मैं पैसा, वो पैसा कमाएगा, तो उसको कभी कोई नेगेटिविटी या ऐसा नहीं आएगा कि वो नहीं कर सकता है। अगर वो अर्न कर लेगा तो डेफिनेटली रुकेगा और काम करेगा। वो डेफिनेटली रुकेगा और काम करेगा। अब यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं कि हमने जो डिसाइड किया है कि अगर ये जो पेयर है, फिक्स पेयर, ये कहां तक जाएगा। तो वी हैव डिसाइडेड कि पर वीक मैं एक आईबीए के तौर पे, अगर मैं एक वीक में 18 पेयर्स तक जाता हूं, मेरी अर्निंग 18 पेयर्स तक जाती है, तो मुझे फिक्स इनकम आएगी पर पेयर 1000 के हिसाब से। मतलब लेट्स से गौरव ने पहले वीक में किया 5 पेयर का बिजनेस। तो 5 पेयर, 1 पेयर 50 50 इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। तो 5 पेयर इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज। ये मेरा फिक्स है, आएगा ही आएगा। मैंने नेक्स्ट वीक में किया 10 पेयर्स, तो मुझे 10,000 फिक्स आएगा। उसके अगले वीक में किया मैंने 15 पेयर्स, मुझे 15,000 फिक्स आएगा। उसके अगले वीक में मैंने किया 18 पेयर्स, मुझे 18,000 फिक्स आएगा। उसके अगले वीक में मैंने किया 20 पेयर्स। यहां पर मुझे 18 पेयर्स की इनकम आएगी फिक्स, और 2 पेयर्स की इनकम आएगी वेरिएबल, विच इज डिपेंडेंट ऑन पेयर रेट ऑफ द वीक। और इसमें टॉप टू बॉटम, एक नया एसोसिएट से लेकर टॉप एसोसिएट ऑफ स्मार्ट वैल्यू जो भी होगा, हर वीक 18 पेयर्स फिक्स रहेगा। अप टू 18,000 की इनकम फिक्स है। और उसके बाद जैसे आप अगर मान लीजिए एक वीक में 50 पेयर्स का बिजनेस करते हैं, तो 50 में से 18 पेयर्स का तो फिक्स हो गया 18,000। बाकी जो बचा, उसका वेरिएबल जो भी पेयर रेट उस वीक में आएगा, वो पेयर रेट के हिसाब से आपकी इनकम आएगी। जो भी हमने कैलकुलेट किया 900 के आसपास, या जो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, पेयर इट इज वेरिएबल, वेरिएबल कैन बी लेस देन 1000 एंड कैन बी मोर देन 1000 ऑल्सो। करेक्ट? तो दैट डिपेंड्स ऑन द पेयर रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। तो ये आपकी इनकम इस तरह से आपको आएगी फिक्स। देन सेम एग्जांपल है। देन यहां पर अब एक रोल आता है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड क्या है? अर्ली बर्ड बहुत आसान शब्दों में अगर बताऊं, मैं अगर मैं एक
प्लान शो में प्लान कर रहा हूं और मैं अगर किसी को बताऊं नए पर्सन को कि स्मार्ट वैल्यू में नए बिजनेस प्लान में कैसे इनकम आती है, तो शायद मैं इस तरह से भी बोलना प्रेफर करूंगा कि स्मार्ट वैल्यू में आप लेफ्ट और राइट चलाएंगे तो इनकम आएगा। आप दोनों साइड चलाएंगे तो भी इनकम आएगा, एक साइड चलाएंगे तो भी इनकम आएगा, और अगर दोनों में से कोई भी साइड नहीं चलाएंगे तो भी इनकम कमा सकते हैं। ये सुन के बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि दोनों साइड चलेगा तो भी इनकम आएगा, एक साइड चलेगा तो भी इनकम आएगा, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं चलता है तो भी इनकम आएगा। कैसे भाई? अभी अभी हमने देखा कि लेफ्ट चला राइट चला तो 20 पेयर 30 पेयर 50 पेयर की इनकम आ गई, तो दोनों साइड चला तो इनकम आ गया। अर्ली बर्ड बेनिफिट क्या कहता है? अर्ली बर्ड बेनिफिट ये कहता है कि मैं गौरव सिंह, मैंने आज स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया, अपना 50 वीपी कंप्लीट कर लिया, मुझे दो साइड मिला, लेफ्ट और राइट। ठीक है, मुझे यहां पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे 15 दिनों के अंदर में, फ्रॉम माई ज्वाइनिंग डेट, 15 दिनों के अंदर में लेफ्ट या राइट कहीं पर भी डायरेक्ट 50 वैल्यू पॉइंट से एक ज्वाइनिंग लगाना है। 20 छोड़ दीजिए, 30 छोड़ दीजिए, उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा अर्ली बर्ड का। अगर मैंने विद इन 15 डेज डायरेक्ट 50 वैल्यू पॉइंट का ज्वाइनिंग लगा दिया किसी भी साइड में, लेफ्ट में या राइट में, तो मुझे एक एडिशनल इनकम 450 रुपए का कंपनी से ट्रांसफर हो जाएगा। 450 रुपए का इनकम कंपनी से ट्रांसफर हो जाएगा अगर मैं 15 डेज, अपने ज्वाइनिंग से लेकर 15 डेज के अंदर में डायरेक्ट 50 वैल्यू पॉइंट का एक ज्वाइनिंग लगा देता हूं, इधर इन लेफ्ट। सेल्फ का कितना वीपी होना चाहिए? सेल्फ का 50, सेल्फ का 50। तो मुझे 450 रुपए की एक एडिशनल इनकम आ गई। नाउ 15 दिनों के अंदर मैंने, अब मैं 15 दिन का मतलब हो गया मिनिमम 1 मैक्सिमम 15। बट अगर मैंने 15 दिनों के बाद 7 दिन और जोड़ दीजिए, उन 7 दिनों में, यानी कि 22nd डे तक, मेरी ज्वाइनिंग से 22nd डे तक, अगर मैंने एक और 50 वीपी का ज्वाइनिंग डायरेक्टली लगा दिया, लेफ्ट में या राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे दोबारा 550 रुपए की इनकम कंपनी से आएगी। करेक्ट। बट लेट्स से मैंने 50 वीपी से ज्वाइन किया, लेफ्ट में लगा दिया, 15 दिनों के अंदर में लेफ्ट में लगा दिया 50 वीपी से ज्वाइनिंग, मेरे को 450 रुपए के लिए मैं एलिजिबल होगा, आ जाएगा। दोबारा मैंने फिर लेफ्ट में ही लगा दिया, तो क्या मुझे आएगा 550 रुपया? आएगा, तो भी आएगा। लेकिन हेयर, यहां पे आता है हमारा एक स्मार्ट रूल। अगर मुझे ज्वाइनिंग लगाना ही है तो मैं सेम साइड में क्यों लगाऊं, मैं राइट साइड में लगाऊंगा ताकि मेरा पेयर बने। करेक्ट। तो अगर मैंने ज्वाइनिंग किया, अपने 50 वीपी कंप्लीट करा, मैंने 15 दिनों के अंदर में लेफ्ट में 50 वीपी का ज्वाइनिंग दे दिया, 22 दिनों के अंदर में राइट में 50 वीपी का ज्वाइनिंग दे दिया। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट में 50 हो गया, राइट में 50 हो गया, दैट मीन्स मेरा 50-50 वीपी का पेयर कंप्लीट हो गया। तो मुझे इस पेयर का कितना आएगा? 1000 रुपए प्लस, क्योंकि मैंने 15 और 22 दिनों के अंदर में किया है, तो 450 और 550 भी मिलेगा, मतलब 1000 रुपए की इनकम और आएगी। तो बेसिकली 100 वैल्यू पॉइंट और 100 माइल्स, अगर हम बोले समझने के लिए, तो 100 वैल्यू पॉइंट के बिजनेस पे आई कैन अर्न 2000 रुपीज इफ आई एम ए न्यू एसोसिएट। एंड ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा विश्वास है, आई एम श्योर आप लोग मेरे से एग्री करेंगे, कि अगर कोई एसोसिएट पहला कमीशन 22 दिनों के अंदर में 2000 रुपए का कमा ले, तो वो छोड़ के तो कभी नहीं जाएगा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अर्ली बर्ड ऑफर। इसीलिए मैंने कहा कि अगर दोनों साइड नहीं भी चलता है, एक साइड भी चलता है, तो भी अर्ली बर्ड के थ्रू वो इनकम कर सकता है। करेक्ट। तो ये है हमारा अर्ली बर्ड ऑफर।
देन तीसरा पॉइंट आता है जो मैंने कहा कि अगर दोनों ही लेग नहीं चली, मैंने ज्वाइन कर लिया 50 वीपी से, लेफ्ट और राइट अगर मेरा जीरो है, लेफ्ट और राइट अगर मेरा जीरो है, मैंने एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाया, तो मेरे लिए क्या है? अगर मैं ज्वाइनिंग में बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं लोगों को ला पा रहा हूं, मैं नहीं लेफ्ट राइट कर पा रहा हूं, तो क्या मेरी इनकम नहीं आएगी? आएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मेरे लेफ्ट भी जीरो है, राइट भी जीरो है, तो भी मेरी इनकम आएगी। दैट इज थ्रू रिटेल रेगुलर इनकम। यहां पे रिटेल का रोल आता है। एक समय था, सालों पहले, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि एक समय था जब आप अगर 50 माइल्स का बिजनेस करते थे तो 25 माइल्स का आपको कमीशन आता था और 25 आपका पासअप में चला जाता था। फिर उस कॉन्सेप्ट को हमने बंद कर दिया और 100% पासअप देना स्टार्ट कर दिया। और अब जो हम सिस्टम लेके आए हैं, यस यस, दिस विल कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग, यस। अर्ली बर्ड इज ओनली फॉर वन टाइम, टाइम बाउंड है ऑफर, बट रिटेल रेगुलर इज फॉर ऑलवेज, बिकॉज दिस इज प्योरली रिटेलर्स इनकम। तो अब क्या है, मैंने 50 वैल्यू पॉइंट से ज्वाइन किया। अपना 50 वैल्यू पॉइंट तो मैंडेटरी है, करना ही है। मैं नहीं ला पाया किसी एसोसिएट को बिजनेस में, लेकिन मैं रिटेल अच्छा करता हूं, तो मैंने अपने ही एफर्ट लगा के अपनी आईडी पे 50 वैल्यू पॉइंट का रिटेल कर लिया। ठीक है, चाहे मैं एक बार में करूं, एक एक माइल करके 50 बार में करूं, या एक बार में पूरा 50 करूं, द डे 50 वैल्यू पॉइंट इज कंप्लीटेड, रिटेल की 500 रुपीज की इनकम अगेंस्ट दैट 50 वैल्यू पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से विद 100% पास। पहले पहले वाले कॉन्सेप्ट में पासअप 50% होता था, दूसरे कॉन्सेप्ट में कमीशन नहीं था, सिर्फ पासअप था। इसमें 100% पासअप है और इनकम भी है डायरेक्ट। तो ये है हमारा रिटेल रेगुलर इनकम। अब मान लीजिए, ये एग्जांपल के तौर पर हमने दिखाया है कि पहले वीक में आपने 30 वैल्यू पॉइंट किया, 30 वैल्यू पॉइंट आपका पासअप हो गया सब जगह पे, और आपके उसमें स्टोर हो गया। उसके अगले वीक में 20 वैल्यू पॉइंट आपने कर लिया, तो वो भी पासअप में हो गया और आपका 50 वीपी कंप्लीट हो गया, तो आपके 500 रुपीज का इंसेंटिव के लिए आपका एलिजिबिलिटी बन गया, और नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दिस इज वन, अगेन वन ऑफ द बेनिफिट्स। देन स्काई रॉकेट योर अर्निंग्स विद अ हायर वीकली इनकम कैप। फ्रेंड्स, हमारा जो फाइनल डिसीजन रहा है इस पॉइंट पे कि एक एसोसिएट एक वीक में मैक्सिमम कितना कमा सकता है। ठीक है, हमारे माइल्स वाले प्लान में इट वाज, सबको पता है कि 1.5 लैक्स एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू में पर वीक मिनिमम 1600 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक कमा सकता है। हमारे नए बिजनेस प्लान में दिस लिमिट हैज गॉन अप, एंड नाउ इट इज नॉट ऑन अमाउंट। एक एसोसिएट एक वीक में 250 पेयर तक कमा सकता है, यानी कि द कैप लिमिट और इन न्यू बिजनेस प्लान इज 250 पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कैसे इसका हम करेंगे, मान लीजिए एक वीक में पेयर रेट निकल के आया लेट से 950 रुपए, मैं ऐसे ले लेता हूं। और मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं 1200 रुपए, बिकॉज पेयर रेट तो फ्लेक्सिबल है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इस वीक में कमाया 250 पेयर, मेरा इनकम आया, या 300 पेयर आया, बट मुझे मिलेगा कितने का? 250 पेयर का। अब कैसे आएगा? सबसे पहले समझिए, 250 में से 18 पेयर तो हमने फिक्स कर दिया है। 250 में से 18 पेयर की 18,000 रुपए तो मेरे फिक्स हो गए। अब 250 माइनस 18 आया 232। 232 रुपीज जो है, 232 पेयर जो है, ये मेरा डिपेंड करेगा मेरे पेयर रेट पे। तो अगर मेरा पेयर रेट है लेट्स से 950 रुपीज, तो 232 मल्टीप्लाई 950 इज इक्वल्स टू 2,20,000। और अगर मेरा पेयर रेट है 1200 रुपए, तो 232 मल्टीप्लाई 1200, ये आएगा 2,78,000 रुपीज। तो 278 प्लस 18,000, यानी कि अगर मेरा पेयर रेट किसी वीक में 1200 रुपए है, तो मेरी इनकम आएगी 2,96,400, 2,96,400 रुपीज इन दैट पर्टिकुलर वीक आई कैन अर्न
और अगर मेरा पेयर रेट लेट से 950 रुपीज है, तो मेरा हो गया 2,20,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 2,38,000। करेक्ट। सो जो इनकम वीकली 1.5 लाख की होती थी, वो एक एसोसिएट अब 2.25 लाख से 3 लाख के बीच में कमा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द पेयर रेट ऑफ दैट वीक। तो यहां भी इनकम 1 लाख या कह लीजिए 50,000, 60,000, 70,000 ज्यादा कमा सकता है, अप टू कि जो भी पेयर रेट रहेगा उसके हिसाब से जाएगा। तो ये भी जो है हमारा नए बिजनेस प्लान में बढ़ गया है। देन अगला पॉइंट है, जो हमारे पुराने एसोसिएट है, सबको पता है कि एक समय होता था, कुछ साल पहले 2015 तक हमारा एक आरएनआर में ऑप्शन रहता था वन टाइम गिफ्ट का, कि अगर कोई पहली बार कोई लेवल पा रहा है तो उसके लिए एक गिफ्ट रहता था वन टाइम। दोबारा सेम लेवल करेगा तो नहीं मिलेगा। तो वो वन टाइम गिफ्ट हम अपने नए प्लान में वापस लेके आ गए हैं, यानी कि जो भी लेवल, जो भी एसोसिएट पहली बार अचीव करेगा, उसको कंपनी की तरफ से एक आरएनआर में, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में, पिन सर्टिफिकेट मोमेंटो के साथ में एक वन टाइम गिफ्ट भी कंपनी की तरफ से अब मिलेगा हर लेवल पे, सुपर स्मार्ट एंड अबव लेवल पे। ठीक है। तो ये भी जो है हमारा वन टाइम गिफ्ट को हम वापस लेके आ गए हैं। तो हमारे नॉन कैश रिवॉर्ड्स में देखिए क्या क्या चीज आएगा। आप बात करते हैं इस पे। देखिए पिन लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा जो है डिस्कशन अभी चल रहा है। हमारा जो एक स्टेप जो है वो 6 पेयर का बनेगा। 6 पेयर इज इक्वल्स टू 1 स्टेप, ये हमारी कैलकुलेशन है। बाकी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा पेयर कितने बनेगा। लेट्स से अगर 8 स्टेप पे हमारा सुपर स्मार्ट है, तो 8 स्टेप मल्टीप्लाई 6 पेयर, इस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन चलेगा। तो नॉन कैश रिवॉर्ड्स जो है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में पिन सर्टिफिकेट मोमेंटो, वन टाइम गिफ्ट, डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, ये जो है ये रहेगा हमारे नए बिजनेस प्लान में। देन लीडरशिप परफॉर्मेंस इंसेंटिव, जो हमारा पीआई है, जो हमारा बोनस है, ये आप देखिए। पिन लेवल्स के बारे में बात करें तो आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं कि अगर कोई, मैं पुराने लेवल से ही देखता हूं, स्मार्ट अगर कोई है, स्मार्ट है 8 स्टेप, पुराने इन द सेंस कि जो अभी रिसेंटली हमने किया था, 8 स्टेप पे कोई स्मार्ट बनता है तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना रिक्वायर्ड था, 72। अभी स्मार्ट बनने के लिए नंबर्स जो है वो 48 पे आ जाएगा। मास्टर 16 स्टेप्स, 144 ज्वाइनिंग था, वो आ जाएगा 96 पे, बिकॉज हम 6 पेयर का एक स्टेप ले रहे हैं। स्टार जो 32 स्टेप्स पे 288 ज्वाइनिंग्स होती थी, वो आ जाएगी 192 पे। ठीक है, 100 माइल्स का। तो ये अपडेटेड पिन लेवल्स है, ये पीपीटी आपको भेज दी जाएगी, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा तो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। देन हमारा जो पीआई है, देखिए पीआई पे अभी हमारा थोड़ा कैलकुलेशन और काम चल रहा है। ठीक है। तो हम सीनियर लीडरशिप के साथ में, कंपनी के साथ में रेगुलरली इस चीज का डिस्कशन चल रहा है। और हमने, क्योंकि पीआई तो अभी इमीडिएटली आपको देना नहीं है हमें, तो हमने थोड़ा सा टाइम इसमें और लिया है ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से सेट कर सकें। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगले 6 महीने तक इम्प्रूवमेंट्स, ये सब चीजें चलती रहेंगी, फीडबैक्स आते रहेंगे, इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे। एंड आई थिंक इट विल टेक बिटवीन 3 to 6 months टू मेक इट फुल प्रूफ एंड द कॉन्क्रीट वन। करेक्ट। तो पीआई हमारा जो है वो हमारा चलता रहेगा। जब पीआई देने का समय आएगा उससे पहले इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारे कॉम्बोज हैं जो हमने लॉन्च किए। 20 वीपी का 3,999, 30 वीपी का 5,999, 50 वीपी का 99999, 100 वीपी का 18,999। देन एपीएल में बात करें तो 10 वीपी का 2,199 दो है, 30 वीपी का 6,599, 50 वीपी के 9,999 और 10,999, फिर 75 वीपी का 15,599 और 80 वीपी का 17,499। इसके अलावा आईटी स्मार्ट जो कॉम्बो था वो भी वापिस आ गया है। उसकी भी प्राइसिंग आ चुकी है, आपको शेयर कर दी जाएगी या अभी तक आ गई होगी आपके पास में। ये हमारे कॉम्बोज हैं जो 20 वैल्यू पॉइंट का है। एडवांस नोनी कोकम प्लस, देखिए अभी क्या है कि हमारे प्रोडक्ट्स मिक्स एंड मैच करके हम चला रहे हैं। ठीक है। एक एक क्वेरी आया था मेरे पास कि क्या ये सारे पुराने प्रोडक्ट्स हट जाएंगे, तो मेरा आंसर है नहीं। ठीक है। हम इमीडिएटली कुछ भी हटा नहीं रहे हैं। हम हमारी रेंज में कुछ एडवांस्ड, प्रीमियम और बेटर प्रोडक्ट्स को ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि एक कैटेगरी थोड़ा सा हम लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल नोनी में हमारे पास कोकम है, प्रीमियम है, गोल्ड है।
अब हम नोनी में नोनी ऑर्थो ला रहे हैं और नोनी एडवांस ला रहे हैं। हमारे पास फेस वॉश है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम चारकोल बेस्ड प्रोडक्ट ला रहे हैं। आई थिंक ब्रांचेस में बस किसी भी दिन पहुंच जाएगा, निकल चुका है। तो चारकोल बेस्ड ला रहे हैं, तो वी हैव अ रेंज, वी आर इंप्रूविंग आर रेंज। फ्यूचर में लेट्स से कि आपके एरिया में फॉर एग्जांपल एक हमारा एसोसिएट मान लीजिए महाराष्ट्र में काम करते हैं और उन्होंने अभी तक नोनी गोल्ड ज्यादा बेचा। अब आने वाले समय में जब हम नोनी एडवांस लेके आए या नोनी ऑर्थो लेके आए, हो सकता है नोनी एडवांस वहां के लोगों को ज्यादा सूट कर जाए और नोनी एडवांस की सेल ज्यादा हो जाए। करेक्ट। तो हम फ्यूचर में कॉल ले सकते हैं कि अगर एडवांस ज्यादा चल रहा है और गोल्ड नहीं चल रहा है तो वी मे विड्रॉ दी गोल्ड। बट ये ऐसा कोई हमारा अभी कोई प्रीफिक्स्ड डिसीजन नहीं है। दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जो बिकेगा वो रखेंगे, जो नहीं बिकेगा उसको रख के क्या फायदा। बट अभी हम कुछ भी रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को और ऐड कर रहे हैं। वही चीजें इन कॉम्बोज में भी आपको दिखाई देंगी। नोनी एडवांस्ड है, इम्यूनिटी और इम्यूनिटी है, स्ट्रॉबेरी लिप बाम है, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर, चारकोल फेस वॉश। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे 20 वीपी में है। देन 30 वीपी में हमारा सूट लेंथ है, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर और एडवांस नोनी है। एंड 50 वीपी में एनर्जी रश बटर स्कॉच है, कफ एंड कोल्ड सिरप है, सूट लेंथ है, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर है, नोनी एडवांस्ड है। ये सब चीजें हैं। सेम 100 वीपी में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक इसकी डिटेल आपके पास में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। देन ये एजुकेशन के कॉम्बोज हैं। हाँ जी, बताता हूँ मैं आपको। आपका क्वेरी आया फिर से, पुराना प्रोडक्ट्स का वीपी क्या होगा। एक चीज समझिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट का लिस्ट है, इतना तो हम सबको पता है कि माइल्स जो है वो वीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। करेक्ट। तो हमारा एपी, हमारा एमआरपी सेम रहेगा, माइल्स कम हो जाएंगे वीपी में कन्वर्ट होने के बाद। कितना हो जाएगा, इसके लिए आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। मैं हमारे पास लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। आज शाम तक या मैक्सिमम कल सुबह तक वो लिस्ट हम कुछ सीनियर लीडर्स को शेयर करेंगे, ताकि ये क्रॉस चेक हो सके हमारे सीनियर लीडर्स के भी एंड पे। और हैविंग द कंसेंट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंपनी एंड द लीडर्स, हम इसको मार्केट में थ्रो करेंगे। तो इट विल टेक मे बी 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, बट हमारी तरफ से जाना कल से स्टार्ट हो जाएगा। आई मीन इन अ क्लोज डोर रूम। बट उसके बाद फिर मार्केट में हम इसको उतार देंगे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। इतना क्लियर है कि माइल्स जब टीडी उसमें जाएगा, माइल्स जब वीपी में जाएगा तो डेफिनेटली कम हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। जो 1 माइल है वो 0.6 के आसपास या 0.58 के आसपास चला जाएगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा एडजस्टमेंट किया जा रहा है और हो चुका है। बट इट इज जस्ट क्रॉस चेक व्हाट आई एम डूइंग एट माई एंड, एंड देन आई विल शेयर इट टू द टॉप लीडर्स। करेक्ट। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट फेज में आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ऑलराइट, एक कंपोज हो गया। And I would only say the future isn't just bright, it is unstoppable. तो with all these changes, I think स्मार्ट वैल्यू का फ्यूचर सिर्फ ब्राइट नहीं है, अनस्टॉपेबल है, कोई रोक नहीं पाएगा। और जो एक हम सबने सोचा था और सोचते हुए आए हैं कि बहुत बड़ी टीम बने, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट और जिस भी जगह पर हम काम करें उसको पूरा एकदम छाप दे, स्मार्ट वैल्यू दिखाई दो। आई थिंक वो टाइम अब आ चुका है। जो भी प्लानिंग लेके आप लोग आए थे रिसेंट पास्ट में, उस प्लानिंग को जल्दी पूरा करने का टाइम आ चुका है। बिकॉज ज्यादा पैसा है, जल्दी पैसा है, दोनों लेग चला तो भी इनकम, सिंगल लेग चला तो भी इनकम, नो लेग चला तो भी इनकम। ज्यादा पीआई आएगा, ज्यादा वीकली कैप लिमिट इंक्रीज हो गया है, नए प्रोडक्ट्स और बेटर प्रोडक्ट्स हम प्लेस करेंगे। तो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी 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 पॉजिटिव इन दिस न्यू बिजनेस प्लान। एंड मुझे लगता है इसके बाद कंपटीशन को भी बहुत अच्छी टक्कर दे पाएंगे, बीट कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। एंड आई थिंक मैं आपको बस जस्ट कैजुअली शेयर कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ कंपनी के लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर चुके हैं। दे वांट टू कम टू स्मार्ट वैल्यू। कुछ तो डेफिनेटली नए लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्मार्ट वैल्यू से गए थे एंड दे वांट टू कम बैक। हमारे पास 550 600 रिक्वेस्ट आई हैं, दोस्त हु वांट्स टू कम बैक टू स्मार्ट वैल्यू।
जो हमने घर वापसी बोलिए या रिन्यूअल एंड रीगेन बोलिए, जो ऑफर लॉन्च किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने वापस आने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड मेरा आपसे यही रहेगा कि जो भी हमारे, मैंने वीडियो में भी ये बात बोली थी और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि जो भी हमारे दोस्त भाई किसी भी कारण से, कम इनकम होने के कारण से, ना इनकम नहीं होने के कारण से, या किसी भी रीजन से स्मार्ट वैल्यू से गए हैं, और अगर उन्होंने स्मार्ट वैल्यू के जाने के बाद स्मार्ट वैल्यू के बारे में गलत नहीं बोला है, अपने सीनियर के बारे में गलत नहीं बोला है, इफ देयर हार्ट इज प्योर, इट इज दैट कि उनका सिचुएशन उनको उस टाइम पे लाभ नहीं कर रहा था, प्लीज कॉल देम बैक टू स्मार्ट वैल्यू। लेट अस स्ट्रेंथन आवर टीम जितना भी अच्छे तरीके से हम कर सके। सो ये हमारे नए बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन है जो मेरी तरफ से आई है। अब